बड़ी खबर है हरियाणा के मेवात से, जहां पर बीती शाम नूह में भारी तशद्दुद के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात पर काबू के लिए नूह में नीम फौजी दस्तों की तैनाती की गई है। नूह और फरीदाबाद में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हरियाणा के कई शहरों में धारा 144 लागू है। तशद्दुद में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आज गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में स्कूल बंद रहेंगे। तो लगातार नूह में तशद्दुद के हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अब तक इस तशद्दुद के नतीजे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। नीम फौजी दस्तों को तैनात किया गया है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों से अमन बनाए रखने की अपील भी लगातार की जा रही है। तो वहीं नूह तशद्दुद को लेकर एक और अपडेट आपको बता दें। नूह तशद्दुद में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 होमगार्ड और 1 मकामी की मौत की खबर सामने आई है। नूह तशद्दुद में करीब 45 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। अब तक तशद्दुद मामले में 20 FIR दर्ज की गई है। तशद्दुद करने वालों की पहचान की जा रही है। नूह में तशद्दुद के बाद कशीदगी, 2 दिन कर्फ्यू, हरियाणा के 4 जिलों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। तो अपडेट आपको बता दें, अब मरने वालों की तादाद बढ़ गई है और जानकारी के मुताबिक अब तक इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। 2 होमगार्ड और 1 मकामी की मौत इस तशद्दुद के दौरान हुई है। तो वहीं करीब 45 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को निशाना बनाया गया और उसके बाद कशीदगी को लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन कर्फ्यू भी रहा। हरियाणा के 4 जिलों में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जख्मियों में 7 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। 2 को गोली लगी है और CRPF की 15 कंपनियों को तैनात किया गया है। तशद्दुद करने वालों की पहचान की जा रही है। तशद्दुद में शामिल कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो नूह में हालात कशीदा देखने को नजर आ रहे थे। कल आपने देखा था किस तरह से तशद्दुद भड़का था और ऐसे में कई लोगों पर इसका इल्जाम देखने को मिल रहा है और कई लोगों